श्री कृष्ण जी ने यहाँ तक सोचा था कि मैं ऐसा कोई निर्णय ले लूँ, शायद ये ढीले पड़ जा पांडव और इनको ले जाऊँ, मेरे पास रह लेंगे, रोटी तो खानी है उन्हें। तो यहाँ तक कह दिया था मैं युद्ध भी नहीं करूँगा, हथियार नहीं उठाऊंगा। लेकिन फिर भी जैसे तैसे युद्ध होने लगा तो उस समय अर्जुन नटे मैं तो भीख मांग के खा लूँगा, ये नाश नहीं करूँगा, भगवान मेरे पर नहीं होगा। और भगवान ने कहा उठा ले हथियार, तो देख तेरे दोनों हाथों में लाडू हैं। अब फिर वही भगवान श्री कृष्ण कह रहा है, लेकिन वो नहीं कह रहा था श्री कृष्ण में, यो काल प्रवेश कर गया, यो नाश करना है काल। इसका नाम है काल। गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक 32 में स्वयं कहता है कि मैं काल हूँ अर्जुन, और सबका नाश करने के लिए ईब आया हूँ, परवर्त हुआ हूँ। श्री कृष्ण तो पहले ना वहीं उपस्थित थे। अब वो तो सुन हो गया, कति सारी सुने, तो वो जिज्ञासु था। अब विचार कीजिए, उस समय अर्जुन कह रहा है कि हे भगवान हम तो भीख मांग कर खा लेंगे, ऐसा जुल्म नहीं करूंगा। भाई भतीजे ये चाचे ताऊआ के बेटे भाई को दूर थोड़े होया करें, और आगे न मारूंगा मैं, और किसके लिए। लेकिन फिर क्या कहता है दूसरे अध्याय के 37वें श्लोक में कि अर्जुन तेरे दोनों हाथों में लड्डू है, यदि मर गया युद्ध में तो स्वर्ग में जाएगा, और यदि विजयी हो गया तो पृथ्वी का राज भोगेगा। और अर्जुन तो लाभ हानि को त्याग कर निष्काम भाव से युद्ध कर ले, तुझे पाप नहीं लगेंगे। अब अर्जुन नहीं मान रहा था, उसके गले या बात उतर नहीं थी। उसने भगवान को अध्यात्म ज्ञान में उलझा दिया कि शायद इसकी बुद्धि बदल जाए, वो मेरे को इतना प्रेरित कर रहा है। ये फिर पूछने लगा भगवान है फलाना कैसे होगा, वो तत्ब्रह्म कौन है, यानी 17वें 18वें अध्याय तक पहुंच गया कहता कहता। जब उसने 11वें अध्याय में अपना विराट रूप दिखाया और कहा ये है मेरा असली रूप, अर्जुन जैसे योद्धा कांपन लग गए उसके रूप ने देख के। तो खाक भगवान जिसके रूप तो डर लग गए, वो तो काला था और काल ने पूजा करते हम। लास्ट में अर्जुन ने डरते ने हाँ भर दी, समझ गया इसके उद्देश्य को। वो तो श्री कृष्ण ही मान रहा था कि श्री कृष्ण युद्ध करवाना चाहे है, और मन ने मना कर दिया। इसने फिर वो रूप दिखा दिया, मेरा तो हार्ट अटैक हो जाएगा। तो डरते ने हाँ भर ली, महाराज मैंने सारी बात समझ ली, और आप जो कहोगे वो ही करूँगा। ठालिया लठ हो गया नाश। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, कौरवों की हार हुई, पांडव विजयी हो गए। युधिष्ठिर राजगद्दी पर बैठा दिया और ठाठ से वो राज करने लगे। कुछ दिन के बाद युधिष्ठिर राजा को ऐसे भयंकर स्वप्न आने लगे, वो प्रेत बाधा से पीड़ित हो गया। युद्ध में मारे गए जितने भी सैनिक थे वो दिखाई दें, कटे हुए सिर, और घर में घुसते हुए हाहाकार मच रही है, और जैसे औरतें चूड़ियाँ फोड़ रही हैं कि राजा तुमने हमारे पतियों की खून पी लिया, वो राज कर रहे हो। अब वो बैठ जाता था, आंखें फटी फटी रहती थी जैसे प्रेत बाधा से व्यक्ति होता है। खाना पीना छूट गया। कई दिन के बाद द्रौपदी ने बताया कि आपका भाई अन्य पांडवों को ना रात को सोता है, सारी रात बैठकर ऐसे देखता रहता है, इसको क्या टेंशन है पूछो। तो सभी भाइयों ने मिलकर उसे प्रार्थना की, तो वो टाल जाता था, नहीं ऐसा कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। क्योंकि पहले ऐसे व्यक्ति होते थे, वो चाहते थे कि मेरे दुख में कोई और दुखी ना हो, मैं हो लूँ जितना होना है। लेकिन फिर भी उन्होंने ज़्यादा आग्रह किया तो उन्होंने बताना पड़ गया कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अपने घर में सिर कटे हुए धड़ ऐसे चले हुए आ रहे हैं, और हाहाकार मच रही है, और मेरा दिल कांपने लग जाता है। औरतें चूड़ियाँ फोड़ती मुझे नजर आ रही है। अब श्री कृष्ण जी इन पांडवों के धार्मिक गुरु भी थे, तो कोई भी दिक्कत आती है अपने धार्मिक गुरु के पास ही जाकर उसका समाधान किया जाता है। तो पांचों पांडव रथ लेकर और पहुंच गए द्वारका में। श्री कृष्ण जी से कारण जानना चाहा।
श्री कृष्ण जी से पूछा कि ऐसे ऐसे हमारे भैया को ये तकलीफ है, ये दुख है, इसका कारण तथा समाधान बताइयो भगवान। श्री कृष्ण जी ने कहा कि तुमने जो महाभारत में बंधु घात किया, अपने कुल के लोग मारे और साथ में कितनी सेना मर गई, जिस कारण से आपको ये बाधा, ये पाप कर्म दुखी कर रहा है। तो उस समय अर्जुन को एक बहुत जबरदस्त झटका लगा कि कमाल की बात होगी, जब महाभारत के युद्ध होने से पहले मैं मना करूं था भगवान, मैं नहीं युद्ध करता, और अर्जुन का मना कर देना युद्ध खत्म हो जाना था। मैं मना करूं था, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं पाप नहीं करना चाहता, इस पाप के अन्न को नहीं हम इकट्ठा करना चाहते। और उस समय तो ये कह रहे थे अर्जुन तेरे दोनों हाथों में लाडू, मर गया तो स्वर्ग जाएगा और विजयी हो गया तो स्वर्ग का राज भोगेगा, और युद्ध कर ले तुझे पाप नहीं लगेंगे। और आज ये भगवान कह रहे तुम्हें वो पाप लग गए जो युद्ध में आदमी मारे थे। लेकिन उस समय बोलना उचित नहीं समझा, लेकिन सब्र की घूंट पी ली। क्यों? यदि मैं वाद विवाद करूंगा, कोई प्रश्न उत्तरी मैंने कर दी कि आप उस युद्ध के समय तो कह रहे थे आपका कोई पाप नहीं लग गए, और आज कह रहे हो कि युद्ध में मरे हुए व्यक्तियों का ये दंड तुम्हें भोगना पड़ रहा है जो मारे थे। इसलिए उसने ये सोच विचार करके कि यदि मैंने वाद विवाद कर दिया, और जो श्री कृष्ण जी ने समाधान बताया था वो ये बताया था कि एक अश्वमेघ यज्ञ करो, और उस यज्ञ में पूरी पृथ्वी के भगत ब्राह्मण ऋषि देवता, स्वर्गलोक के देवताओं को भी आमंत्रित करो, और सभी आवें, आपका अन्न खावें, आपका भंडारा खावें। और उसमें एक शंख रखा जाएगा, शंख, और सब जब खाना खा लेंगे, भोजन पा लेंगे भंडारे में, तो वो शंख अपने आप आवाज करेगा, मुंह का लगा कर बजाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अपने आप बजेगा। अपने आप बज गया तो यज्ञ संपूर्ण होगी, अपने आप नहीं बजा तो उस करे हुई यज्ञ का भी फल नहीं मिलेगा। अब उस यज्ञ में 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण और 56 करोड़ श्री कृष्ण जी के कुल, यानी 56 करोड़ यादव, और अनेक पूरी पृथ्वी के व्यक्ति, ये सब आने थे, जमाने थे, उनको भोजन खवाना था, जिसमें अरबों रुपए खर्च होना था। किसके लिए? युधिष्ठिर की प्रेत बाधा समाप्त कराने के लिए। अब अर्जुन ने सोचा यदि मैंने वाद विवाद कर दिया, और मेरा भाई तो युधिष्ठिर है, ये ऐसा नेक आदमी है, ये समझ जाएगा संकेत तय कि मेरे भाई मेरा उपचार कराने में प्रसन्न नहीं है। इन्होंने तो वाद विवाद शुरू कर दिया खर्चा देख के, और ये बिल्कुल इलाज नहीं कराओगा, यज्ञ नहीं होने देगा, बेशक मर जाएगा, और ये हम नहीं कर सकते। जिस कारण से अर्जुन ने सब्र की घूंट भरी और चुप रहा, लेकिन वो छाती में खटका जरूर थी बात कि आज ये क्या कह रहा है कि वो पाप लग गया तुम। जैसे तैसे वो कहा गया कि आप जैसा उचित समझो कीजिए। श्री कृष्ण जी ने स्थान और समय दोनों निर्धारित कर दिए, सब आमंत्रित करने के लिए देश विदेशों में। वो स्वयं भी निमंत्रण देने के लिए गए, कहीं भीम गया, कहीं नकुल, कहीं सहदेव, कहीं अर्जुन, और सब, और नौकर चाकर सब जगह चिट्ठियां भेजी। द्वापर युग में परमेश्वर कबीर जी आए हुए थे। चारों युग में संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे ये जग चुगता डेल रे। सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया और कलयुग नाम कबीर धराया।
द्वापर में जो परमात्मा आए हुए थे उसमें करुणा में नाम से परमात्मा जैसे कलयुग में कबीर नाम से प्रसिद्ध हुए, तो द्वापर में वो करुणा में नाम से प्रसिद्ध थी। सतलोक से आए थे सहशरीर एक कमल के फूल पर, वाराणसी के अंदर ही एक कमल के फूल पर एक तालाब में, लहर तारा नहीं था उसमें, अन्य तालाब में, वहाँ पर आकर कमल के फूल पर विराजमान हुए। और एक वाल्मीकि दंपत्ति निसंतान थे, वो वहाँ किसी कारण से सरोवर पर गए थे, वहाँ से भगवान को उठा लाए थे। वहाँ परवरिश होने से कारण परमात्मा वाल्मीकि कहलाए थे उस द्वापर में। वो वाल्मीकि नहीं, जो सतयुग के वाल्मीकि जी थे वो अलग थे। और ये उसके बाद तो वाल्मीकि कुल शुरू हुआ है उस ऋषि के बाद, तो उस कुल के अंदर फिर ये परमात्मा एक भिक्षु नाम के वाल्मीकि ने प्राप्त हुए थे। और गोदावरी उनकी मुँह बोली माता का नाम था। और उसी वाल्मीकि परिवार का यानी उसी मोहल्ले में एक सुदर्शन नाम का वाल्मीकि लड़का था। वो परमात्मा के विचारों से घड़ा प्रभावित हुआ था। उसकी माता पिता ने भी खूब विरोध किया था पर वो मान्या नहीं। तो परमात्मा की उस ज्ञान से परिचित हुआ, परमेश्वर उनको सचखंड लेकर गए, फिर वापस छोड़ा। तो सुदर्शन का यह बात पक्की दस्तगी थी कि ये करुणा में को नहीं तो भगवान है। उसके बाद पूरी दृढ़ता से उनके द्वारा बताई गई भक्ति कर रहा था। उधर से सभी ये पांडव और उनके अनुचर नौकर निमंत्रण देने के लिए, इनविटेशन देने के लिए इधर उधर जा रहे थे। तो जहाँ सुदर्शन जी की झोंपड़ी थी, कुटिया थी उस भगत की, उस साइड में भीम की सेवा लगी, ड्यूटी लगी निमंत्रण देने की। तो सबसे पहले वो साधु संतों को निमंत्रण दे रहे थे। तो भक्त सुदर्शन जी अपनी झोपड़ी में रहते थे। पहले छोटे छोटे झोपड़ी होती थी थोड़ी थोड़ी दूरी पर, यानी विशेष वो नहीं था समूह रूप में। इस एक की यहाँ झोपड़ी है कि 10 किले दूर है, उसकी तो 20 किले दूर है, जैसे ढाणी सी बड़ी होती, ऐसे होते थे पहले। तो सुदर्शन जी के पास जब वो पहुंचा भीम, उसने निमंत्रण देते हुए कहा कि हे महात्मा, हे भगत जी, मैं राजा युधिष्ठिर जी का भाई हूँ, मेरा भीम नाम है, मैं आपको निमंत्रण देने आया हूँ, आप हमारी यज्ञ में आइएगा, हमने एक यज्ञ करनी है। तो सुदर्शन जी तो परमात्मा के ज्ञान से परिचित थे। उसने कहा, अरे भीम, ए भीमसेन, तुम तो भाई ऐसे घोर नरक में डाले जाओगे, आपके लिए तो अलग बनाना पड़ेगा भगवान ने। और तुम्हारे अन्न को खा के मैं नरक ना जाऊं, तुमने तो इतना जुल्म कर रखा है। करोड़ों बहन विधवा होगी, उनकी आंसू नहीं सूखी है, बच्चे बिलख रहे हैं, माँ से पूछ रहे हैं हमारा पिता कहाँ है। माँ कह रही है बेटा फौज में गया है, छुट्टी नहीं मिली है। और अंत में रो रो कर बताना पड़ रहा है, फिर सारा परिवार रो रहा है और तुम मौज मार रहे हो, तुम सुख की इंतजार करते हो, तुम्हारा तो बुरा हाल होगा। और कौन खावा तुम्हारी रोटी, वो भी नरक में जाएगा, तुमसे तो कसाई भी अच्छा। और जा यहाँ से भाग, चल अपना काम कर। अब भीम को बड़ा गुस्सा आया, लेकिन थोड़ा थोड़ा अंदर से रोक रखा था कि कहीं पर भगवान श्री कृष्ण और भाई गुस्सा ना हो जाए। फिर सुदर्शन जी ने कहा कि यदि मुझे ले चलना चाहते हो, जैसी यज्ञ तुम करने जा रहे हो, ऐसी ऐसी 100 यज्ञ का फल मुझे दो पहले, ताकि मेरे कुछ पुण्य बने। जब तुम्हारे रोटी खाऊं, ऐसी ऐसी 100 यज्ञ का पुण्य मुझे संकल्प करो, जब तुम्हारे टूक तोड़ूंगा मैं। इतना घोर पाप है तुम्हारे अन्न में। तो भीम बोला कि भगत घना ना बोला, ज्यादा मत बोला, बस बहुत सुन ली तेरी, मैंने तेरी थोपड़ी तोड़ दूंगा मैं।
तने आना होता ही है ना, बेशक बताइए। मेरे भाई तो डर लग गया, मैंने कृष्ण जी तो डर लगा है ना, तरीब दे ही तोड़ देता, और तू ना होगा तो शंख ना बाज जाएगा। न्यू कहकर भीम तो चल पड़ा पहलवान। अब भीम ने ये सोच रखा था कि भाई श्री कृष्ण बैठे भगवान वहां पर, इन छोटे मोटे कुतरुओं का क्या अस्तित्व है उनके सामने। ऐसी चौंध लाग रही थी उनके, और ये चौंध तोड़ा कर कबीर भगवान। अब क्या हुआ, सुदर्शन जी ने जब कह तो दी, सच्चाई तो कहनी पड़ा, भगत का धर्म बनता है। फिर वो चिंतित हो गया कि ये राजा लोग जाके युद्ध मस्तारेंगे, अपने भाई ने बताओगा, वो सेना भेजेंगे। तो वो कबीर परमेश्वर जी के पास गए, अपने गुरु जी के पास, करुणामय जी के पास, और उनको सारी स्थिति से परिचित कराया। कैसे ऐसे भीम आया था जी, और मैंने ये उत्तर दे दिया। परमात्मा बोले, बेटा खरा जवाब दिया तने, भगत का यही धर्म होता है, मानो चाहे मत मानो। और एक बात और सुन ले, उनका शंख शंख ना बाजो, सारे डांगर बैठे उड़ाए, ये सारे के सारे 84 के ढोर, ये 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि और 12 करोड़ ब्राह्मण, ये जितने, और बाकी जनता का तो जिक्र नहीं, वो तो भक्ति बेचारे करते ही नहीं। ये साधना करते हैं तो भी काल की, और इनकी साधना से, इनकी भक्ति से ये 3 ताप भी नाश नहीं हो सकते। ये 3 ताप के अंतर्गत दुख होता है, कोई प्रेत बाधा होती है, कोई घाल घाल देता है, कोई जंतर मंतर कर देता है, कोई श्राप दे देता है, ये 3 ताप के अंतर होते हैं। तो गरीबदास जी कहते हैं, तुम कौन राम का जपते ही जापम, तात कटे ना ये 3 तापम। तुम किन भगवानों की भक्ति करते हो जिनसे तुम्हारे 3 ताप भी नाश नहीं हो सकते, और उस परमात्मा की भक्ति करो। सतगुरु जो चावै सो करही, 14 कोट दूत जम डरही, ऊत भूत जम त्रास न्यवारे, और चतर गुपत के कागज पाड़े। अब क्या हुआ, निर्धारित समय पर स्वर्ग से 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण, जिन्होंने 4 वेद कंठस्थ गोट रखे थे, कंठस्थ याद थे, और बाकी 56 करोड़ यादव क्योंकि रिश्तेदार थे श्री कृष्ण पांडवों के, तो और भी बहुत से जनता के जन भी बहुत सारे आमंत्रित थे। और एक संख रख दिया अलग से, एक अलग से स्टेज बनाकर, एक स्थान बनाकर न्यारा, और शंख रख दिया एक सुसज्जित स्थान पर। सब ने भोजन खा लिया, और शंख ने टस से मस आवाज नहीं करी। तो युधिष्ठिर जी श्री कृष्ण जी के पास गए कि भगवान शंख नहीं बजा, क्योंकि सबकी नजर शंख पर थी कि शंख बज गया तो यो सारा खर्चा पूरा होया, ना तो व्यर्थ गया। अब उधर से वो देवता लोग स्वर्ग के आए हुए ब्राह्मण आपस में फुसर फुसर कर रहे हैं, अरे शंख कैसे बजेगा, इनके तो पाप बहुत करे, इन्होंने तो करोड़ों व्यक्ति मार रखे हैं, ऐसे बच जाएगा शंख। बताइए, इनकी कहानी थी। फिर तुम टिंडे लेना आए थे यहाँ पर तुम क्या करना आए थे, खागड़ो नाते इसका। अच्छा, अब क्या हुआ, श्री कृष्ण ने भी भोजन खा लिया और फिर भी शंख नहीं बजा। युधिष्ठिर जी कहने लगे, भगवान हमने पापा गणे कर रखे, ये शंख नहीं बजे। श्री कृष्ण जी बोले, भाई इस शंख ने बजाने वाला आया ना है यहाँ पर। अब परमात्मा ने श्री कृष्ण की बुद्धि ऑन कर दी कि वो बोल दे साची साची। तो उसको बैठा दिखा कि एक भगत है ऐसे ऐसे वहाँ पर झोंपड़ी में, और सुदर्शन नाम है उसका, आप उसके पास नहीं गए क्या? तो युधिष्ठिर ने कहा कि उस साइड में भीम की सेवा लगाई थी, भीम से पूछते हैं। भीमसेन बुलाया। युधिष्ठिर जी ने कहा कि भगवान बता रहे हैं कि ऐसे कोई सुदर्शन नाम का एक वाल्मीकि भक्त है, उसके पास नहीं गए आप, आमंत्रित नहीं किया उसको? युधिष्ठिर ने कहा, जी आमंत्रित तो किया, पर वो तो कुबोल आदमी है, बहुत बूढ़ा बोलता है। श्री कृष्ण जी ने कहा कि क्या बोलता है, तूने हमें बताना चाहिए था, क्या समस्या थी? कि उसने बहुत बुरी बात कही
एक तो उसने ये कंडीशन रख दी, जो यज्ञ तुम करने जा रहे हो ये सफल हो जा, ऐसी ऐसी 100 यज्ञ का फल मुझे दो। और दूसरे अटपट गणी बकवाद करे था, यूं बोला तुमने तो इतने पाप कर रखे, तुम्हारे अन्न को कौन खावे, नरक में जाओगा और तुम्हारा तो बुरा हाल होगा, तुम छिड़का मरोगे, तुमने इतने पाप कर रखे। बहुत गलत बोला, मैं बता भी नहीं सकता आपको बहुत सी बातें। तो श्री कृष्ण जी को भी पता था कि ये घाटियों बिना गाल काया होगा, इसने बकवाद करी होगी, कबीर के में पहलवान है। तो श्री कृष्ण जी ने पूछा आपने क्या उत्तर दिया? कि मैंने ये उत्तर दिया कि आज मुझे भगवान श्री कृष्ण जी और मेरे बड़े भाई का डर ना होता तो तेरी थोपड़ी तोड़ देता। श्री कृष्ण जी बोले भले आदमी, ऐसा भयंकर रोग तुम्हारे और बकवाद नो की नो बरी। साधु संतों भक्तों के साथ बकवाद नहीं करा करते, संत के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करके तूने तो और पाप कमा लिए, इकट्ठे कर लिए। और फिर युधिष्ठिर कहने लगा भगवान अब इतने महापुरुष यहाँ बैठे हैं, ऋषि महर्षि हैं, और ब्रह्मा विष्णु महेश तक आ रहे थे गुप्त रूप में वहां पर। कृष्ण तो बैठा था, वह दोनों और आ रहे थे गुप्त रूप में। तो कहने लगा कि हे भगवान ये ऐसे महापुरुष बैठे, इनसे भोजन खाने से शंख नहीं बजा। परमात्मा लीला कर रहे थे, श्री कृष्ण में प्रेरणा दी। श्री कृष्ण जी ने ऐसे हाथ कर दिया सारे सभा में जितने बैठे थे, ने बोला ईब देख जानते। अब उसमें क्या देखा, उनके अलग अलग आसन बिछे हुए थे, उन पर कोई तो मोर बना बैठा, कोई गधा खड़ा खड़ा हुट हुट कर रहा, कोई सांप बनकर नू लपर लपर जीव करे। युधिष्ठिर ने तो आंखें बंद कर ली कि हे भगवान या लीला बंद करो, मैं नहीं देख सकता इनकी हालत। श्री कृष्ण जी बोले या लीला को ना, इनकी असलियत है, अगले जन्म में ये बनेंगे। आज ये महात्मा दिखे तुमने। और सूक्ष्म वेद में भी कहा है 3300 पर तलब है, कोई बकरा कोई बोक, ये 33 करोड़ देवता भी कोई बकरा कोई गधा कोई कुत्ता बनेगा, इनके ऊपर भी ये कर्म की मार ज्यों की त्यों बनी हुई है। सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी, बंधे सभी काल की डोरी, तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे न यति नुह तापम। युधिष्ठिर कहने लगा भगवान ये हालत होगी नहीं कि हाँ ये हालत होगी भाई, मैं तो जो इनका भविष्य है वो दिखा रहा हूं, ये लिखा है इनके इतिहास में भविष्य। तब युधिष्ठिर जी ने पूछा कि हे भगवान फिर ऐसा कौन है कि बताने लग रहा। मैं भीम से कहा कि रथ जोड़ और वहीं चलो, रथ तैयार करो और सारे 500 पांडव आधीन होकर नतमस्तक हो जाओ, ना तो तुम्हारा भट्ठा बैठ गया। अब मरता क्या नहीं करता, 500 पांडव छठे भगवान कृष्ण सारथी बन के, क्योंकि उनके रिश्तेदार थे, साले थे, वो सेवाइया भी गेल कराया करते उनकी, लेकर श्री कृष्ण बैठाकर उन 500 ने और सुदर्शन जी की झोंपड़ी से कम 4 किलोमीटर दूर, 1 योजन दूर, 10-12 किलोमीटर दूर रथ से नीचे उतर रही है और रथ पीछे पीछे आ रहा है। वो 500 पैदल और जूते धर दिए रथ में नंगे पैरों। अब उस दिन क्या देखा, परमात्मा ने सुदर्शन जी के मन में ऐसी प्रेरणा कर दी। कबीर परमात्मा ने कहा था करुणा में जी ने कि सुदर्शन उनका शंख ना बजा भाई, यज्ञ पूरी ना हो, वह फेर आऊंगे तेरे पास। अब सुदर्शन जी ने सोचा भाई जुल्म होगा, उनका भोजन खान जाना पड़ेगा, मेरी मुश्किल से कमाई बना है, या उड़ा बट्टेगी, ना जाऊंगा तो घनी प्रार्थना करेंगे राजा होगा, जाना पड़ भी सकता है। तो उसने तो घर त्याग दिया, 15-20 दिन का टूर प्रोग्राम बनाकर निकलेगा कि तो दूर पहाड़ियां में। उधर से परमात्मा कहते हैं 100 छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। सुदर्शन रूप बनाकर अपने चेले का और बैठ गया झोपड़ी में आकर परमात्मा। अब ये अध्यात्म जो मार्ग है इसको समझना बालकों का खेल नहीं है। समर्थ की रजा हो, कोई दास पात्र हो
तब यह बुद्धि काम करे सच्चाई को ऊपर लाने के लिए। अब अध्यात्म मार्ग में एक ऐसा सिस्टम है कि सामने वाला, अगर सामने वाले में शक्ति भक्ति की ज्यादा है तो अपने आप नीचा हो जाएगा। ये बस की बात नहीं। वो पांचों पांडव छठे श्री कृष्ण भगवान आ रहे थे सामने, और जो ही निकट आए परमात्मा झोपड़ी में बैठे सुपच रूप धार गए, सुदर्शन का रूप बना। श्री कृष्ण जी ने मुकुट समेत प्रणाम किया। अब जब श्री कृष्ण दंडवत कर रहे हैं, युधिष्ठिर का के व्यवती ना दंडवत करें, तो पांचों के पांचों वह दंडवत प्रणाम करें डम्बा लेट के। और पुण्यात्माओं, जब तक जीव अधीन नहीं होगा तब तक भगवान कृपा नहीं बख्शेगा। अब जैसे हमने ये टूटी होती है पानी जल की टूटी होती है, इनसे जल लेना है तो पात्र इनका नीचे रखना पड़ेगा, ऊपर धर के पात्र नहीं भर सकते, पानी नहीं ग्रहण कर सकते, सीधी सी बात। इसी प्रकार भगत को अधीन बनना पड़ेगा भगवान से कृपा प्राप्त करने के लिए। आधीनी के पास है ये पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बड़ाई मारियो बाई बेअदबी सिर काल। अब क्या बताते हैं? परमात्मा ने कहा कि हे द्वारकाधीश और हे दिल्ली के बादशाह इंद्रप्रस्थ के राजा, हे पृथ्वीपति, मुझे क्यों पाप का भागी बनाते हो, मुझ गरीब को क्यों दंडवत करते हो? श्री कृष्ण जी खड़े होकर कहने लगे, हे परवरदिगार, ये पांचों पांडव हैं, इन्होंने एक यज्ञ की है, आपको आमंत्रित करने आ रहे हैं। तो परमात्मा ने कहा कि भाई मैंने इस पहलवान से बताई थी उस दिन बात, मेरी वह शर्त पूरी कर दो। क्या शर्त है दाता आपकी? परमात्मा ने कहा कि 100 यज्ञ जो आप कर रहे हो ऐसे 100 यज्ञों का फल मुझे दे दो, तब मैं तुम्हारे यहां चलूंगा। वो कर दो पूरी। तो कहते हैं परमात्मा ने ये वाणी चारों युगों में बोली है। चारों युग में संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे ये जग चुगता ढेल रे। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि भगवान आपकी ही वाणी है। संत मिलन को चालियो तजमाया अभिमान, जो जो कदम आगे रखे है ओ हे यज्ञ समान। पुणात्माओं, जहां से भी आप चलते हो, कितनी भी दूर से, और यहां से वहां तक, चाहे ट्रेन में आते हो चाहे जहाज में आते हो, आपको यहां आने का जितने कदम बनते हैं वहां से यहां तक उतने यज्ञों जितना पुण्य उस प्राणी को मिलता जो सतलोक आश्रम वाला में इस दास के दर्शनार्थ आता है। एक एक कदम एक यज्ञ के तुल्य है। कैसे आता है? अपने पद और पोस्ट और धन और किसी अन्य जाति वर्ण के अभिमान को घर छोड़ आवे कि तक कुएं में गिर दे झेरे में, तब यहाँ आवे। कति नम्र हो के, जैसे कोई रोगी हो भयंकर और उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं, चाहे वो कितना बड़ा अधिकारी और कितना बड़ा सेठ हो, तो डॉक्टर उसको कहता कपड़े उतार दे, जब उतार देगा, क्योंकि उसने तो अपनी जान बचाना उद्देश्य होता, उस समय वो भूल जाता मैं क्या हूँ, उसने जान दिखाई देती है। वो कहता वहाँ चेक कराओ, उसी समय पहुँच जाता जांच कराने के लिए, ऐसा कर लो, अच्छा जी। तो वहाँ उसको अपनी जान दिखाई देती है और डॉक्टर वहाँ उसकी रक्षक दिखाई देता है। तो इसी प्रकार जब आप यहाँ आओ, आपको बहुत बड़ा भयंकर रोग है जन्म और मरण का, और यहाँ कष्ट पे कष्ट आपके कर्मों की आपको रगड़ने के लिए तैयार खड़े, आपके प्रारब्ध में किस्मत में रखे, उन सब को खत्म किया जाएगा और आपको भक्ति युक्त किया जाएगा सतलोक आश्रम बरवाला में। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि भगवान आपकी वाणी है कि संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमान, और जो जो कदम आगे रखे ओ है यज्ञ समान। हम वहाँ से चल कर आए इंद्रप्रस्थ से,
और परमात्मा यहाँ तक जितने हमारे कदम रखे हैं आपकी वाणी अनुसार ये यज्ञ बन गए। और आज आप देख सकते हो इनमें कोई अभिमान नहीं। और आप दास को जानते हो मेरे मत को अभिमान की नाम की चीज नहीं, क्योंकि श्री विष्णु जी के भृगु ऋषि ने लात मार दी थी तो भी विष्णु जी ने कहा था ऋषि जी तेरा चोट तो नहीं लगी। तो इतने नम्र हैं भगवान श्री विष्णु जी अर्थात श्री कृष्ण जी। और ये पांचों पांडव आज इनकी स्थिति क्या अपरिचित हो, इनको धरती छोटी सी दिखाई देती है। आज ये हालत है इनकी। आज इनमें कोई अभिमान नहीं। जो उस दिन भीम में वजन था पूछ लो इनसे। ये कति विनम्र होकर और अपनी इज्जत बचाने के लिए जान बचाने के लिए आपके दरबार में आए हैं। और यहाँ से वहाँ तक आने के जितने कदम रखे दाता आपके वचनानुसार आपके विधान अनुसार ये यज्ञ बन गए। उनमें से रख लो दाता जितने आपने रखने, बाकी हम दीनों की झोली में डाल दो। कहते साधु भूखा भाव का धन का भूखा ना। बोला चल कृष्ण चलते हैं। परमात्मा कह रहे थे मैं तुम्हारी अंदर की झांकना चाहूँ था, तुम कितनी इच्छा है तुम्हारी मुझे वहां ले जाने के लिए। और इतनी तड़फ बिना संत काम करे कोई नहीं, उनका वरदान भी। फिर भीम बकवाद करे था उस समय जब आमंत्रित करने गया था, जब सुदर्शन जी ने ये कहा था कि तुमने जब तक भीम उछल उछल कर मार दिए वह सैनिक अरे भोगो अपने ने। तो भीम क्या कह रहा था कि कोई नाच और गा का युद्ध नहीं जीता, एक का मारू था 20 मरे थे, ऐसी शक्ति है मेरे अंदर। बकवाद गढ़ा था। परमात्मा उस समय जब वो आमंत्रित करने दोबारा गए श्री कृष्ण जी के साथ, तब परमेश्वर ने एक अपनी सुमरणी टांग रखी थी खूटी गए या माला जिसको समन करते हैं। और भीम से कहा कि पहलवान या मेरी सुमरनी दिए उतार कर चल मैं चालूं तुम्हारे साथ में। भीम फट दे गया और उस खुट्टी पे तो वह माला उतारने लगा। इतना पहलवान था भीम, बताते हैं कि हाथी को पकड़कर इतनी तेजी से घुमा कर आसमान में फेंक देता था कि वो दिखना बंद हो जाता था। और उस समय उस पर वह माला ना उतरी और पसीना आ गया। नो देखो टेढ़ा टेढ़ा। परमात्मा बोले पहलवान छोड़ दे, आप पर उतरेगी। और न्यों करा था दत्ता ने, वो अपने आप उतर का हाथ में आ गई। तो भीम कहने जचगी वह महात्मा के चाड़ा है तो। और ऐसा विश्वास हो बिना फिर श्रद्धा नहीं बनती। न्यो बिग्गी बिल्ली की तरह खड़ा होगा वो पहलवान, न्यो खड़ा वहां पर। अब आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा की महिमा कैसे अपने अमृत वचनों में कैसे कलम तोड़ रखी है, थोड़ी थोड़ी ये भी सुना दूं, क्योंकि ये सब सिद्ध वाणी है। उस परमात्मा का दिया हुआ गरीबदास में फीड किया हुआ ज्ञान उन्होंने ज्यों का त्यों बोला है। और इस वाणी को अधिकारी के वचनों से सुनोगे तो पूरा असर होगा। ये दास है आज ये अधिकारी से अमर कथा को सुनाने, पढ़ने और पढ़ाने का। जैसे औषधि होती है, औषधि ने काम करना शरीर में जाकर, और सिरिंज होती है वह नीडल और एक प्लास्टिक से की वह सिरिंज बोल रहे हैं उसमें, जिसमें इंजेक्शन भरकर फिर बॉडी में लगाते हैं। अगर वो सिरिंज अंदर तक कोई डिफेक्टिव मटेरियल हो उसमें थोड़ा बहुत, और उसमें वो औषधि डालकर लगा दी जाए उस बेकार यानी खराब सिरिंज के द्वारा दवाई डाल दी जा शरीर में, तो वह रिएक्शन और कर देगी। कौवा काम ना करे तो ऐसा करना चाहिए था। तो अन्य जितने संत हैं वो खराब, उनके कोई भी है वो अच्छी सिरिंज नहीं है। ये दास ही मालिक ने पता नहीं क्या गुण देखा, साफ भी उन्होंने किया होगा दास को। तो इस दास के माध्यम से जो वचन बोले जाएंगे या वाणी पढ़ के सुनाई जाएगी, इसका असर आपका डायरेक्ट होगा। शक्ति भगवान की काम करेगी, दास तो एक नियमत है। अब क्या कहते हैं, पांचों पांडव संग हैं और छठे कृष्ण मुरारे, चलिए हमारी यज्ञ में हे समर्थ सिरजनहारे। अब श्री कृष्ण के बस की बात नहीं था उस समर्थ शक्ति के सामने क्या बोल रहा है।
ये जीव के बस की नहीं बात। नानक साहिब जी कहते हैं वो समर्थ, वो परमात्मा कबीर करतार, वो जमे चाहिदा ऐसे बुलाईदा वो जैसे चाहता है नहीं बुलवावा अगले पे। और सच्चाई बुलवा रहे हैं। पांचों पांडव संग हैं और छठे कृष्ण मुरारे, चलिए हमरी यज्ञ में हे समर्थ सिरजनहार। पांडव यज्ञ असमेघ में परमेश्वर किया पियान, पांचों पांडव संग चले और छठे यहाँ के भगवान। पांचों पांडव यज्ञ असमेघ में वहां वाल्मीक की दे, शंख पचायन बजा दिया वहां रक्षा नहीं संदेह। सुपच रूप धर आया स्वयं सतगुरु पुरुष कबीर, तीन लोक की मेदनी वहां सुर नर मुनि जन भीड़। अब थोड़ी सी मौखिक बता के फिर सुनाऊंगा जब घना बढ़िया आपका इसका ज्ञान समझ में आओगा रहस्य। अब क्या हुआ, रथ में बैठ के परमेश्वर को साथ लेकर पांचों पांडव छठे कृष्ण जी और यज्ञ में पहुंच गए जहां वो बैठे थे ऋषि और यज्ञ वो होना था। तो जो ही मंडप में परमात्मा ने प्रवेश किया, कबीर जी ने, उनकी कैसी वेशभूषा थी, बाल बढ़े हुए और मैले से कुचैले से कपड़े, टूटे से जूते, धोती भी आधी सी बांध रखी, और जैसे ग्रामीण और गरीब निर्धन व्यक्ति बिल्कुल जैसे रहते हैं ऐसी स्थिति में। और जब वो जा रहे हैं आगे आगे पीछे पीछे कृष्ण जी सारे, तो सारे बैठे थे ना वो जितने ऋषि मुनि महामंडलेश्वर ब्राह्मण सारे अपना कपड़ा मुंह पर धर के और अंदर अंदर हंसे, ये लाए हैं इसने बजाओगा शंख, ये बजाओगा शंख इसने। अब श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी से कहा कि बहन द्रौपदी, ये महात्मा आए हैं और भोजन बना दे बढ़िया सा, खाना खाओगे जब तुम्हारा यज्ञ संपूर्ण होगा। अब कति गले में अड़ रही थी, इनका तो फांसी और मुश्किल हो रही थी कि इतना खर्चा हो लिया, बात जो की तो द्रौपदी ने किसी नौकर से नहीं भोजन बनाने दिया कि भोजन में कोई चूक रह जा और संत जी भगत जी खुश ना हो। अपने हाथों रोटी बनाई, कचौड़ी पकौड़ी दही बड़े खीर हलवा गाजर पाक सारा बना के और सजा के वो थाल में न्यारी न्यारी कटोरियों में और सुदर्शन जी के आगे रख दिया कि महाराज जी भोजन पाओ। अब परमात्मा ने एक शिक्षा देनी थी। वो सुदर्शन जी जो थे वो इस बात के एक संयमी थे। वो क्या करते थे, वो केवल 5 ग्रास खाते थे, यानी 5 बार सारे दिन में जितना खाया गया 5 बार में ऐसे 5 ग्रास में, बस उसके बाद वो अपना संयम रखते थे कि इससे ज्यादा नहीं खाना। उसी हिसाब से वो रोल उसी का कर रहे थे। पता था सबको कि 5 ग्रास करता था। परमात्मा फिर मीन में एक नहीं छोड़ दे। उन्होंने क्या किया, सभी खीर हलवा कचौरी पकौड़ी दही बड़े दाल सब्जी सारी थोड़ी थोड़ी सी लेकर और थाली में डाल ली, कटोरी बाहर धर दी और फिर उनको लगे मिलाने, ये दिखाने के लिए कि आज तैयो मन नारे नारे चटपटे भोजन करके तड़का फिर मांगेगा फिर जीभ खराब होगी, वो इकट्ठे कर लिए। अब द्रौपदी ये सोच रही थी कि महाराज जी आज महात्मा को इसी ऐसा भोजन खिला दूंगी, खावेगा और उंगली चाटेगा और पता नहीं कितनी जगह जाकर मेरे गुण गावेगा। द्रौपदी भोजन खाया तो द्रौपदी के हाथ का। और ये विशेषकर सभी बहनों का एक विशेष भाव होता है कि अतिथि घर पर आ जाता घना अच्छा भोजन बना कर कि कहीं ये जाकर कहीं न्यो ना कह देख ऐसे घर में गया था उस बहन ने रोटी भी ना बनानी आई। इसलिए उसका प्रत्येक संभव प्रयत्न रहता है कि बढ़िया से बढ़िया भोजन नमक मिर्च सही बना कर दूं। और फिर ये इंतजार करती है खाने वाला सरा होगा कि बेसरा होगा। अब उन्होंने तो कोई चांस से ना दिया, उन्हें इकट्ठा कर लिया सारा। तो द्रौपदी ने घना दुख मान्या
कि मैंने 2 घंटे तक फुड़वाई धूमे में और स्पेशल अपने हाथ भोजन बनाया और यू रहा शूद्र का शूद्र, इसने खान का बिना बेरा यू काहे का शंख बजाओगा। यह मन बड़ा दुष्ट है, 1 मिनट में पता नहीं के विकल्प संकल्प करके और भट्ठा बैठा दिया आत्मा का। अब परमात्मा तो अंतर्यामी थे, जान गए कि इसमें करड़ रही है थोड़ी सी, इसने भी ठीक करूं द्रौपदी ने। अब परमात्मा ने एक बार वो ग्रास खाया एक, और उस शंख ने आवाज करी और फिर बंद हो गया। ऐसे 5 बार में जितना थाली में डाला था 5 बार में चाट के खा गए और 5 ही बार शंख बज के बंद हो गया। अब युधिष्ठिर बड़ा खुश हुआ कि भगवान ओए होए, आप तो जानी जान हो, आपने कहाँ ढूंढा ये महापुरुष, हमारा तो बन गया काम। कृष्ण भगवान बोले काम ना बनायू। बोला जी कैसे? बोला कैसे, क्या कारण कि यो शंख बहुत देर तक अखंड बजना चाहिए था। अब युधिष्ठिर पेट पकड़ कर बैठ गया कि भगवान अब कौन है और किसको बुलाओगे, कि और बुलाना बाकी को ना इस पृथ्वी पे। अपने घर में दोष है युधिष्ठिर, कोई त्रुटि है किसी भगत के किसी सदस्य के, और वो तो पता था, श्री कृष्ण जी तो समझ गए थे कि द्रौपदी कुआं नाक सकोड़े है, कुआं मुंह मोड़े है, गड़बड़ करेगी। या उन्हें द्रौपदी बुलाई। श्री कृष्ण जी ने कहा कि बहन सच्ची बताना, महात्मा जब खाना खाओ था तेरे मन में के विचार आए, जो शंख क्यों ना बजा, अखंड बजाना चाहिए था। तो उन्हें सच्ची बता दीजिए, मैं 2 घंटे तक धूम में मांग फुड़वाई और ऐसा बढ़िया भोजन बनाया था कि साधु खाओगा रंगली चाटेगा, और इसने सारा गुड़ गोबर कर दिया, मैं घनी दुखी होगी। श्री कृष्ण जी बोले कि तुम तो सारे ही विवेकहीन इकट्ठे हो रहे हो, तू के युधिष्ठिर घाट से आपने एहसान नहीं करा संत को भोजन खिला के, इसने एहसान करा तेरा टूक तोड़ के बावड़ी, तेरा पाप काटना आया था, तने भोजन खिला के एहसान कर दिया। आपका फर्ज था पूरा किया, बहुत बढ़िया भोजन बनाया, आप अगले की मर्जी कैसे ही खावे, अरे इसमें दोष निकाल रही है, ये तो काम बिगाड़ दिया सारा तने, जिस कारण से शंख नहीं बजाइयो। और ये भी दिखा दिया कि और तो सब ने जीम लिया, श्री कृष्ण भी भोजन खा चुके थे, टस से मस नहीं हुआ था, और इसने 5 बार खाया 5 बार। ये भी दिखा दिया कि समर्थ है, कोई कच्चा काम नहीं है। अब कहते मरता क्या नहीं करता, पसीने आगे द्रौपदी के कि गलती बन गई महाराज। परमात्मा बोले माफी मांग, महापुरुष है, और इसके चरण धो के पीतन के बाल्मीक दिखाई दे हरिजन सा, इसके एक बाल के बराबर 3 लोक नहीं है, इतनी समर्थ शक्ति है। श्री कृष्ण जी तो सामने दिखे थे, भक्ति युक्त परमात्मा थे, खुद हुए थे। अब मरता क्या नहीं करता, द्रौपदी लाई प्रांत उठा कर बढ़िया, और उसमें लोटा लाई पानी का भर के, महाराज जी चरण दोगी, अग धोले बेटी, दोनों पैर धर दिए प्रांत में परमात्मा ने, और द्रौपदी ने पैर धोए, उल्टा घाल के लोटे में पीण लगी, आधा पी लिया। जब श्री कृष्ण जी बोले कि बेबे बहन मुझे भी दे दे आधा के, इसे महापुरुष का चरण अमृत कच मिल रहा है। धूल से भरे हुए चरण लो के नो दो के, और गट गट पी गए। जो ही द्रौपदी ने और श्री कृष्ण ने वो चरणामृत लिया, शंख ने अखंड धुन करी, नो स्वर्ग तक वाणी सुनी। बोलो सतगुरुदेव। वो 3 ताप प्रेत बाधा भी उस परमेश्वर की कृपा से दूर हुई, उन श्री राम और कृष्ण इन पुजारी ऋषि महर्षि देवताओं के भोजन से तो वो भी दूर ना हुई। तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे ना ये तीनों तापम। सतगुरु जो चावे सो करही, 14 कोट दूत जम डरही। ऊत भूत जम त्रास निवारे, चित्रगुप्त के कागज पाड़े। ये वो परमात्मा कबीर साहब है, आपके कर्म के लेख का नाश कर दे। ऊत भूत जम त्रासों, यम के दूतों की त्रास से भी आपको बचावेगा, और अंत में आपके भाग्य में जो दुर्भाग्य लिखा हुआ है, पाप लिखे हुए, उस कागज को पाड़ देगा।
करम भरम ब्रह्मंड के मैं पल में करहूँ नेश, जिन हमरी दुहाई दी सो करो हमारे पेश। अपनात्मा उस शंख ने इतनी गजब की आवाज की, स्वर्ग तक उसकी लहर गई, काफी देर तक सन्नाटा उठ गया, पूरी पृथ्वी मीठी मीठी आवाज से भर गई। और जितने भी पृथ्वी पे वृक्ष पौधे थे, फूल या फलों के, फलों से तो लदपद हो गए और फूल ऐसे खिल गए जैसे बसंत में खिला करते हैं। पूरी पृथ्वी पर फलों से लदपद और एक बहार आ गई उस परम पिता की कृपा से। अब आपको परमात्मा की वो वाणी सुनाते हैं, थोड़ी सी ईब गढ़ा आओगा आपने। पांचों पांडव संग हैं, छठे कृष्ण मुरारे, चलिए हमारी यज्ञ में समर्थ सिरजनहारे। पांचों पांडव यज्ञ अश्वमेघ में परमेश्वर किया पियाने, पियान मन प्रस्थान। और पांचों पांडव संग चले और छठे यहाँ के भगवान। सुपच रूप धर आइया वो सतगुरु पुरुष कबीर, तीन लोक की मेदनी वहाँ सुर नर मुनि जन भीड़। सुपच रूप धर आइया सब देवन का देव, कृष्ण चंद्र पग धोइया करी तास की सेव। 88 ऋषि जहां देवा 33 कोटे, शंख न बजा तास से वो रहे चरण में लोटे। जब परमात्मा से वो शंख बजा, जब सारे नतमस्तक हो रहे, उड़ा मुंदे पड़े, अब सचमुच ये तो भगवान था भाई, ये तो परम शक्ति आ गया, हमसे नहीं बन पाई बात। पंडित 12 करोड़ थे, 12 करोड़ ब्राह्मण थे, 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि। 88 ऋषि जहां वो देवा 33 करोड़, शंख न बजा तास से वो रहे चरण में लोटे। पंडित 12 करोड़ थे और 84 शब्द, शंख न बजा तास से वो पिए मान का मद। उनसे शंख नहीं बजा 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 84 शब्द। ये गोरखनाथ जैसे शब्द हम आते हैं, कहते ये भी गुप्त रूप में वहां बैठे थे, इनसे शंख नहीं बजा। सुपच रूप को देख कर द्रौपदी मानी शंख, सुपच रूप में परमात्मा को देख कर द्रौपदी के मन में शंका पैदा होगी कि यू काहे के शंख बजावेगा। नमस्कार जी। नमस्ते जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम नीलम मेहता है। नीलम जी कहाँ से आए आप? जी मैं हजारीबाग झारखंड से हूँ। अच्छा, आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी से कब जुड़े आप? मैं 3 नवंबर 2014 को जुड़ी थी। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले कोई भक्ति करते थे आप? जी काल मतलब देवी देवता की भक्ति थोड़ा मोड़ा करती थी, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। क्यों? मुझे पता नहीं है, मुझे ये सब चीज़ में मन ही नहीं लगता था कि ये कोई रियल है। मुझे मतलब पता ही नहीं था कि कोई परमात्मा भी होता है। बस दिल में था कि हमको परमात्मा चाहिए, मतलब चाहिए कि वहाँ मुझे दिल में आता था कि जन्मते हैं मरते हैं, जन्मते हैं मरते हैं, क्यों, कब समाप्त होगा ये। तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी से क्यों जुड़े? जी मैं सत्संग के माध्यम से जुड़ी। मैं सत्संग सुन रही थी और तभी तो मुझे कोई ज्ञान नहीं था, क्योंकि मुझे इन बाबाओं पर कोई विश्वास ही नहीं था। फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग क्यों सुन रहे थे? जी इच्छा मेरी नहीं थी, बस मुझे था ये चीज़ कि ये जन्मना मरना और ये गधा सुअर कुत्ता ये सब बनता है, ये सब कभी रुकेगा या फिर ये चलता ही रहेगा, कभी मेरा एंड होगा। मुझे यही मतलब ख्याल ऐसे अकेले में बैठते थे या कभी वॉशरूम में या फिर कहीं भी हम जाते तो ये ख्याल अकेले में आता ही आता था कि मेरा एंड कब होगा। तो फिर आपको क्या रिजल्ट मिला संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनकर? किस बात से आप ज़्यादा प्रभावित हुए? जी मैं सत्संग तो ऐसे ही सुनती थी, नींद भी बहुत आता था, सो भी जाती थी। लेकिन एक बार मैं सत्संग सुन रही थी तो गुरुजी ने कहा कि ये दास उस परम पिता का कुत्ता है जो परमात्मा को धनियों को भौंक भौंक के जगा रहा है। जो कुत्ते के भौंकने से नहीं जागते वो बाद में बहुत पछताते हैं। तो ये इतनी अधीनता आज तक मैं किसी में दिखी ही नहीं, ना कोई संत ना कोई गुरु या किसी में दिखी ही नहीं। आज तक इतना अधीन कोई हुआ ही नहीं। तो ये चीज़ मुझे इतनी अट्रैक्ट कर गई कि नाम लेंगे तो इन्हीं से लेंगे, नहीं तो फिर भक्ति नहीं करेंगे।
इसलिए मैं इन्हीं से दीक्षा ली। फिर मैं बोली पापा को कि हमको चलना है। मेरी एज तभी 14 या 13 रही होगी। तो पापा बोले इतना जल्दी तुम नाम दीक्षा लेगी, ऐसा नहीं होता है, तुम पहले समझ लो। क्योंकि शायद उनको लगा होगा कि बहुत बच्ची है, मेरी मदर की डेथ हो चुकी थी, तो उनको लगा कि ये हड़बड़ा गई है, ऐसे ही ये मतलब देख के और लेना चाह रही है। लेकिन नहीं, हम बहुत रोते थे कि ऐसा भी कोई है जो इतना अधीन से कोई बोल रहा है कि उस परम पिता का कुत्ता है, बोल रहा है कि हम लोग धनी हैं, और वो अपने आप को कुत्ता बता रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत अट्रैक्ट की। अच्छा, आप ये बताइए कि जो भक्ति साधना चलती आ रही है समाज में, और जो संत रामपाल जी महाराज जी भक्ति साधना बता रहे हैं, वो किस तरह से अलग है? जी, जो भक्ति साधना समाज में चल रही है उसका कोई आधार ही नहीं है। बस जो पूर्वज से चलता आ रहा है वो चलता आ रहा है। आज हम किन्हीं से पूछते हैं कि ये पूजा कहाँ से स्टार्ट हुआ, इसका क्या निष्कर्ष है, ये क्यों करते हैं, उसके पास कोई आधार नहीं। एक ऐसे ब्राह्मण चलता फिरता जैसे कोई मांगने वाला था, वो जोगी धर के ऐसे कपड़ा, तो उन लोग आए थे। तो जब हम लोग बताएं कि आप लोग क्यों ऐसे मांगते हो, जब आप लोग के पास कोई प्रमाण नहीं, आप संत रामपाल जी महाराज को जानते हो, फिर उन्होंने कहा कि क्यों मेरे पेट पे लात मार रहे हो। तो ये बात बिल्कुल समझ में आ जाता है कि उन लोग सिर्फ उन लोग का काम है मांगना और खाना। उन लोगों के पास कोई ज्ञान नहीं है, ना कोई शास्त्र का ज्ञान, ना कोई आध्यात्मिक ज्ञान। नहीं, आप ये बताइए ना, इतने सालों से कोई भक्ति साधना चली आ रही है, और अब संत रामपाल जी महाराज जी कह रहे हैं कि जो भक्ति साधना आप कर रहे हैं वो शास्त्रों के विरुद्ध है, और जो हम भक्ति बता रहे हैं वो शास्त्रों के अनुसार है। जी, पहले मानव अशिक्षित थे, शिक्षा अब मिली है। पहले अशिक्षित थे, और जो गुरु हैं वो जो धर्म गुरु थे पहले, जो भी ब्राह्मण थे, उनके पास जो ज्ञान था वो शास्त्रों के अनुसार नहीं था। भले वो शास्त्र पढ़ते थे, लेकिन बोलते हैं ना गुरु बिन ज्ञान नहीं होता, तो वैसे ही उनके पास वो यथार्थ ज्ञान नहीं था। वो ज्ञान नहीं था जिससे मोक्ष प्राप्ति हो सके। ज्ञान था लेकिन उसका कोई मतलब निष्कर्ष नहीं था। ऐसे हम शिव की भी कर रहे हैं, ऐसे हम ब्रह्मा की, विष्णु की, और ऐसे दुर्गा की भी कर रहे हैं, लेकिन मोक्ष नाम की कोई चीज़ थी ऐसा हमको पता ही नहीं था। समझ में आता था ना कि मोक्ष बहुत कठिन है, जो हमें जंगल में जाकर मिलेगा, जंगल में जाकर तपस्या करना, इतना कौन हार्ड काम करेगा। आज हमें पढ़ना है, खाना है, इतना सारा काम है, कोई जंगल में जाकर करेगा, ये बहुत कठिन काम था। ये मतलब दिमाग से निकाल दिया था कि ये सब भी कोई चीज़ होती है। तो फिर जब हम ज्ञान सुने अपने गुरुजी का, संत रामपाल जी महाराज का, तब पता चला कि ज्ञान होता वास्तव में क्या है। फिर भी जैसे कोई श्रद्धालु होता है, वो किसी संत से जुड़ता है तो वो चाहता है कि वो जो भक्ति कर रहा है उससे उसको लाभ मिले। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद, उनके द्वारा दी गई भक्ति को करने के बाद, क्या आपको कोई लाभ मिला जिससे आप ये कह सकें कि वास्तव में इस भक्ति से आपके जीवन में कोई सुधार आया है? जी, लाभ मुझे ये मिला, अभी मैं पढ़ाई करती हूँ तो घर से बाहर रहती हूँ, तो वहाँ से मुझे आना था। ऐसे छुट्टियाँ हो जाती है तो सभी निकल जाते हैं बच्चे, तो मुझे लगा कि मैं कल जाऊँगी। फिर पापा बोले कि नहीं, आ जाओ आज ही। तो बहुत लास्ट गाड़ी बच रहा था, शाम की गाड़ी, जो मेरे घर तक छोड़ती। वैसे बीच बीच में स्टॉपेज करके मुझे जाना पड़ता। तो मैं सोची कि ये लास्ट गाड़ी चल रहा है, मैं इतना तैयार होके इतना बजे निकल जाऊँगी। लेकिन हुआ ये कि मेरा लेट हो गया 2 या 3 मिनट के लिए, वो गाड़ी खुल चुकी थी। वो गाड़ी खुल चुकी, मैं बहुत पछताई कि ये क्या हुआ, फिर से मुझे गाड़ी चेंज करके जाना पड़ेगा, बहुत दूर घर था। तो फिर मैं फिर भी बैठ गई कि ठीक है, हम गाड़ी चेंज ही कर लेंगे, लेकिन जाएंगे घर। जब तैयार होके निकल गए तो पता चलता है, जब मैं घर पहुंची उससे पहले पता चल गया कि जिस गाड़ी में मैं बैठने वाली थी, जो डायरेक्ट गाड़ी थी, उस गाड़ी का 10 किलोमीटर आगे जाके एक्सीडेंट हुआ। इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ, इतना भयानक हुआ कि आगे से तो आगे गाड़ी मारा, पीछे से भी गाड़ी उसको ठोका, और इतना भयानक एक्सीडेंट कि क्या हाल हुआ होगा। जो आगे से भी गाड़ी मारे, पीछे से भी गाड़ी मारे, वहाँ के जो बैठे होंगे जो यात्री, उन लोगों को क्या हाल हुआ होगा, ये मैं सोच के मेरा मतलब कलेजा काँप गया। और फिर मैं घर पहुंची, परमात्मा के धन्यवाद की कि आज मृत्यु से बचा लिया परमात्मा। आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है, संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है वो जो शादियां करते हैं वो बिल्कुल दहेज रहित करते हैं। मात्र 16 मिनट में उनकी शादी संपन्न हो जाती है। इसके बारे में आप कुछ बताइए। जी, ये परमात्मा हम लोग के पर उपकार किए हैं, और हमारे मतलब जो फैमिली है उन लोग के ऊपर भी, क्योंकि ये जो लड़कियों को अभिशाप मान लेते हैं कि उनको दहेज के कारण, उनकी तिलक के कारण ही उनको मतलब मारा जाता है, गर्भ में ही मार दिया जाता है उनके पहले ही, क्योंकि समाज में ये कुरीति फैल चुकी है। और इस कुरीति को गुरुजी मिटा रहे हैं। हमारे दहेज रहित शादियाँ मतलब अनेकों हो रहे हैं, हजारों हजार लाखों लाख शादियाँ दहेज रहित करवाकर परमात्मा हम लोग
पे तो उपकार किए ही किए, मतलब संत रामपाल जी महाराज हम लोग पे उपकार किए। फैमिली जो पिता को जिसकी 4 संतानें हो जाती है उसको मतलब कि उसका लिए मरण हो जाता है वो चीज़ कि कैसे दहेज इकट्ठा करे और कैसे मतलब तिलक दे और बेटी विदा करे, उसके बाद भी खुशी नहीं। आज लाखों ऐसे प्रमाण है, आज पेपर में यहाँ छप जाते हैं, वहाँ न्यूज़ पे आते हैं कि बेटियाँ यहाँ मर गई, वहाँ जल गई, कहीं सुरक्षित नहीं है, इतना दहेज देने के बाद भी नहीं। संत रामपाल जी महाराज के वचन से यहाँ शादियाँ हो रही है दहेज रहित। जो आज जो अभी समाज हमारा देख रहा है उनमें एक अच्छा मतलब लेसन मिल रहा है एक कि क्या मतलब जो ये हवा फैल चुका है ना कि हमें दहेज लेना ही है, मेरा बेटा ये बन गया, हमको इतना लेना है, इतना देना है, ये चीज मिट गया है लगभग। और क्या संदेश देना चाहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज के बारे में? जी मैं तो बस यही कहना चाहूँगी, हाथ जोड़कर प्रार्थना है सभी जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनको भी और बाकी सभी समाज को भी और उन धर्म गुरुओं को भी जो अपने अनुयायियों को झूठ मूठ का फंसा कर बैठे हैं। कभी उनको भी पता है कि क्या सच्चाई है लेकिन अहंकारवश अभिमानवश नहीं आना चाहते हैं। लेकिन कब तक, जब समाज शिक्षित, आप कब तक छुपा के बैठोगे? आप कब तक उन लोगों को गुमराह करते रहोगे? एक दिन तो आना पड़ेगा। जब वहां से लाभ नहीं होगा इंसान वहां से तो दौड़ेगा कहीं, वो तो कहीं और भी जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, जिनको आप नकली धर्मगुरु कह रहे हैं उन संतों का ये तर्क है कि संत रामपाल जी महाराज जी शिक्षित नहीं हैं, उनको शास्त्रों का क्या ज्ञान हो सकता है? आप एक पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो संत रामपाल जी महाराज जी आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, आप क्रॉस चेक भी करते होंगे, संत रामपाल जी महाराज जी सही हैं या अन्य जो धर्मगुरु हैं वो अपनी जगह सही तर्क दे रहे हैं? सही और गलत का तो यही मतलब हम कह सकते हैं, निष्कर्ष तो यहीं से निकलता है कि जो ग्रंथों के और मतलब जो ग्रंथ से खोल खोल कर बताए, जो उससे निष्कर्ष निकाले और जो अपना लौकिक ज्ञान जो लोक वेद है उससे देकर ये सोचते हैं कि हम ज्ञानी हैं। कोई डिग्री प्राप्त करने से ज्ञान नहीं होता, नॉलेज होना चाहिए। फिर आप सोच रहे हो हम गुरु पद लेते आ रहे हैं, ठीक है आप उत्तराधिकारी बनते आ रहे हो, लेकिन ज्ञान रहे तब तो। आप सदग्रंथों से ज्ञान देते नहीं और कोई बोलता है कि ये ग्रंथ में लिखा नहीं, आप ये मंत्र कहाँ से लाए, ये पूजा कहाँ से लाए, कोई जवाब नहीं, बोले चलता आ रहा है। ये कोई निष्कर्ष निकले, ये सॉल्यूशन नहीं है। आप ग्रंथों से बताइए ग्रंथ में कहाँ लिखा है ये मंत्र, कहाँ लिखी है ये विधि, कहाँ लिखा है पूजा। आप जिसको भगवान मान रहे हो कहाँ लिखा है ये भगवान? है ही नहीं, वेद बताता ही नहीं है, फिर आप कहाँ से ले आए? तो संत रामपाल जी महाराज जी सही हैं? जी बिल्कुल सही है, वो ग्रंथों के अनुसार भक्ति दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो बता दिए और हम मान लिए कि ग्रंथों के अनुसार ही भक्ति है। जैसे मैथ्स में प्रूफ होता है, लेट्स करके कंसीडर करते हैं और LHS RHS प्रूफ कर देते हैं, ठीक यहाँ भी है। ऐसा नहीं कि गुरुजी बता दिए, जब वो LHS बता रहे हैं तो हम भी प्रूफ कर रहे हैं कि ये RHS ये निकल रहा है, तभी तो जाकर प्रूफ हो गया कि जो गुरुजी बता रहे हैं वो सही है। जब LHS RHS इक्वल हो रहा है तो सही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। सब्सक्राइब करें लास्ट भक्ति यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे सत साहिब।